हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धाराएं 72 से 78 के बारे में देखेंगे। इसमें सिविल न्यायालय में अपील और वाद पर रोक कैसे लगाई जाती है, इसके बारे में बताया गया है। धारा 72 सिविल न्यायालय में अपील और वाद पर रोक। धारा 72 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया गया है और उस पर राजस्व न्यायालय या अधिकारी ने निर्णय दे दिया है, तो उस निर्णय को तुरंत लागू किया जाएगा और उस निर्णय के विरुद्ध सामान्य रूप से अपील की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जिसमें अपील संभव है, यदि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय मध्यस्थ के निर्णय से अधिक है या उसके अनुरूप नहीं है, यदि यह तर्क दिया जाता है कि जो निर्णय दिया गया है वह वैध नहीं है, यानी वैधानिक या वास्तविक रूप से कोई वैध मध्यस्थ निर्णय मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो किसानों के बीच भूमि की सीमा को लेकर विवाद था। उन्होंने सहमति से मामले को मध्यस्थता में भेजा और मध्यस्थ ने एक निर्णय दिया। अगर राजस्व देरी उसी निर्णय के अनुरूप फैसला करता है तो कोई अपील नहीं हो सकती, परंतु यदि अधिकारी निर्णय के मध्यस्थ के निर्देश से अलग कुछ आदेश देता है तो उसको खिलाफ अपील की जा सकती है। धारा 73 अचल संपत्ति के कब्जे का हस्तांतरण। जब किसी राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि किसी अचल संपत्ति जैसे खेत मकान का कब्जा किसी व्यक्ति को सौंपा जाए तो उस आदेश के अनुसार कब्जा दिलाया जा सकता है। इसके लिए अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होती है जो एक सिविल न्यायालय को अपनी डिग्री के क्रियान्वयन में होती है। इसका मतलब यह है कि यदि कब्जा देने में कोई विरोध करता है, जबरदस्ती रोकता है या मकान खाली नहीं करता है तो अधिकारी पुलिस बल का प्रयोग करके कब्जा दिलवा सकता है। उदाहरण के लिए यदि तहसीलदार ने निर्णय दिया कि खेत का कब्जा रामलाल को मिले और श्यामलाल विरोध करता है और खेत खाली नहीं करता है, तो तहसीलदार पुलिस की सहायता से खेत का कब्जा रामलाल को दिला सकता है। धारा 74 अपील वहीं की जा सकती है जहां इस अधिनियम में अनुमति हो। इस धारा के अनुसार कोई भी आदेश जो राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है उसकी अपील केवल उन्हीं परिस्थितियों में की जा सकती है जो इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से दी गई है। अन्य किसी कानून के तहत सामान्य रूप से अपील का अधिकार नहीं होगा। इसका उद्देश्य यह है कि राजस्व मामलों में अनावश्यक अपीलों से बचा जा सके और विवाद निपटाया जा सके। धारा 75 प्रथम अपील। धारा 75 यह बताती है कि मूल आदेश ओरिजिनल ऑर्डर के विरुद्ध यदि अपील किसी अधिकारी के पास की जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूल आदेश किस अधिकारी ने दिया और वह किस प्रकृति से संबंधित है। यदि तहसीलदार ने कोई आदेश दिया है कि भू अभिलेख या बंदोबस्त से संबंधित नहीं है तो उसकी अपील कलेक्टर के पास जाएगी। यदि सहायक कलेक्टर और उपखंड अधिकारी या कलेक्टर ने आदेश पारित किया है कि बंदोबस्त से संबंधित मामलों से, तो अपील राजस्व अपीली प्राधिकारी के पास जाएगी। यदि कोई आदेश राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो बंदोबस्त अधिकारी के अधीन है तो अपील बंदोबस्त अधिकारी के पास होगी और भू अभिलेख अधिकारी के अधीन अधिकारियों के आदेश की अपील भू अभिलेख अधिकारी के पास जाएगी और बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित आदेश बंदोबस्त संबंधित मामलों में उसकी अपील बंदोबस्त आयुक्त के पास जाएगी और भू अभिलेख अधिकारी के आदेश की अपील भू अभिलेख संबंधित मामले भू अभिलेख निदेशक के पास जाएगी और उच्च अधिकारियों जैसे आयुक्त, अपर आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त आदि द्वारा पारित आदेश की अपील सीधे ही रेवेन्यू बोर्ड के पास जाएगी। 76 जिसे हम द्वितीय अपील कहते हैं। यदि द्वारा 75 के अंतर्गत की गई पहली अपील का कोई निर्णय आता है
और उसके पक्ष संतुष्ट नहीं है और वह दूसरी अपील कर सकता है, या दूसरी अपील निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। यदि कलेक्टर ने अपील का निर्णय दिया है तो बंदोबस्त या वो अभिलेख से संबंधित नहीं है तो अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के पास होगी। यदि बंदोबस्त अधिकारी ने धारा 181 के तहत अपील का निपटारा किया है तो अपील बंदोबस्त आयुक्त के पास होगी। यदि भूलेख अधिकारी ने निर्णय दिया है कि अभिलेख, तो अपील भू अभिलेख निदेशक के पास जाएगी। और यदि आयुक्त, राजस्व अधिकारी और बंदोबस्त आयुक्त द्वारा अपील का निपटारा हुआ है तो दूसरी अपील बोर्ड के पास जाएगी। धारा 77, कुछ मामलों में अपील की अनुमति नहीं है। इस धारा के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। ऐसा आदेश जिसमें अपील पुनर्विचार याचिका धारा 5 सीमा अधिनियम 1908 के तहत स्वीकार की गई हो। ऐसा आदेश जिसमें पुनर्निरीक्षण या पुनर्विचार की याचिका को खारिज किया गया हो। ऐसा आदेश जो इस अधिनियम के अनुसार अंतिम माना गया हो। और ऐसा कोई अंतरिम आदेश जो प्रक्रिया के दौरान पारित किया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया है कि जो भी अपीलें अंतरिम आदेशों के विरुद्ध पहले से लंबित है तो वे भी समाप्त मानी जाएगी, यानी कि वह स्वतः निरस्त हो जाएगी। धारा 78, अपीलों की समय सीमा। इस धारा में यह बताया गया कि अपील कब तक की जा सकती है। यदि निर्धारित समय सीमा में अपील नहीं की गई तो वह निरस्त हो जाएगी। कलेक्टर और भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के पास आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, राजस्व अपीली या बंदोबस्त आयुक्त या भू अभिलेख निदेशक के पास अपील आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर और बोर्ड के पास अपील आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यदि सहायक कलेक्टर ने 1 जनवरी को आदेश पारित किया कि उस आदेश की अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के पास करनी है तो संबंधित पक्ष को 60 दिन के भीतर यानी 1 मार्च तक अपील दायर करनी होगी। अगर देरी होती है तो अपील स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक देरी का उचित कारण नहीं हो। धारा 72 से 78 तक की ये सभी प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित, स्पष्ट और सीमित अधिकारों के दायरे में रखने के लिए बनाए गए हैं। मध्यस्थता को बढ़ावा देने, न्यायालयों का भार कम करने, विवादों को त्वरित निपटाने के लिए यह कानूनी व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि अचल संपत्तियों पर अधिकार केवल कागजी आदेशों से नहीं बल्कि प्रभावी कार्यवाही के माध्यम से संपन्न हो और अपीलें केवल आवश्यकता अनुसार और सीमित समय में की जाए। धन्यवाद।